हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली राइट टू वोट होता है कि नहीं होता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के कुछ दो सेक्शंस की। तो सेक्शन नंबर 8 ऑफ दिस एक्ट ये क्या बोलता है, ये कुछ ऑफेंसेस के बारे में बताता है कि अगर कोई पर्सन ने इन ऑफेंसेस को किया है, कमिट किया है, तो उससे वोट देने का अधिकार छिन जाता है। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, या फिर पर्सन कोई भी एक ऑफेंस कमिट करता है जिसकी पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर उस पर्सन से राइट टू वोट छिन जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो वोट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली कितने समय तक वो वोट नहीं दे पाएगा, एक ये चीज और आती है। तो ये चीज भी सेक्शन नंबर 8 के अंदर ही मेंशन है कि बेसिकली अगर कोई एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर उसको कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन होने के बाद वो पर्सन बाहर आ जाएगा अपनी जो भी सजा है वो खत्म करने के बाद। तो उसके बाद 6 साल तक उसके ऊपर जो ये बार है ना वो लगा रहेगा, 6 साल तक वो वोट नहीं दे सकता है। ऐसे ही जो अदर हमने लॉज देखे थे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, और अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा किसी भी और ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया जाता है, तो आफ्टर द कन्विक्शन 6 साल तक वो क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62 बात करता है राइट टू वोट की, कि किस किस के पास राइट टू वोट है क्या नहीं है। तो वो सिनेरियो हम देखते हैं। तो वो लोग जो इलेक्टोरल रोल के अंदर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एंटर किए गए हैं, सिर्फ वही लोग एंटाइटल्ड हैं वोट देने के लिए, ये तो हमें पता ही है। अब कौन कौन से पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर, तो सेक्शन 16 बताता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, यानी कि कोई साउंड माइंड का पर्सन नहीं है, और ये कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। कोर्ट बताएगी कि हाँ ये पर्सन अनसाउंड माइंड का है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इलेक्शन लॉज के अंदर, तो वो पर्सन भी डिस्क्वालीफाइड है, वो वोट नहीं दे सकता है अंडर दिस एक्ट। इसके बाद नो पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन वोट जो दे रहा है जनरल इलेक्शन के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा वो वोट नहीं दे सकता। जैसे कोई एक पर्सन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट दे रहा है, तो वो दूसरी में नहीं दे सकता, ठीक है। इस तरीके का लॉ है हमारे यहाँ पे। अगर कोई एक पर्सन एक जगह पे वोट दे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देता है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वोट देता है, तो यहाँ पर उसके जो वोट हैं वो वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे, उनकी गिनती नहीं की जाएगी। इसके बाद कोई भी पर्सन जो इलेक्शन के अंदर वोट दे रहा है, अगर उसको कन्फाइन किया गया है प्रिजन के अंदर इन जनरल किसी ऑफेंस के लिए, जो हमने सेक्शन नंबर 8 के अंदर देखा, तो उस पर ये बार अप्लाई होगा। बट अगर उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर हमने उसको अरेस्ट किया है या डिटेंशन में रखा है, तो यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर इस पर ये बार अप्लाई नहीं होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के टाइम पर ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये अप्लाई नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई भी पर्सन इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता अगर वो कन्फाइंड है प्रिजन के अंदर, या फिर उसको सेंटेंस दिया गया है, इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन का दिया गया है, या अदरवाइज के अंदर आ गया कि उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अंडर ट्रायल को इंक्लूड नहीं किया गया, बट अदरवाइज का जो ये एरिया है ना, अदरवाइज का जो ये परव्यू है, इसके अंदर वो इंक्लूड होता है। अदरवाइज और अगर वो लॉफुल कस्टडी में है पुलिस की, तो यहाँ पर उस पर्सन को बार किया गया है कि वो वोट नहीं दे सकता है। ओके, प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन पर ये अप्लाई नहीं होता। इसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर कि जो रीजन है प्रोहिबिशन लगाने का वोट के ऊपर, उससे ये खत्म नहीं हो जाता कि भाई उसका नाम ही हटा देंगे हम इलेक्टोरल रोल से, ठीक है। ये सिर्फ प्रोहिबिशन फॉर द टाइमिंग है। जैसे 6 साल तक ऑफेंस कमिट करके आए, कन्विक्शन दिया, कन्विक्शन के बाद 6 साल तक आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद तो दे सकते हो ना। तो इलेक्टोरल रोल से आप एज अ इलेक्टर, आपका नाम हम हटा नहीं रहे हैं,
आपके ऊपर बस एक प्रोहिबिशन लगा रहे हैं कि आप वोट नहीं दे सकते। अच्छा, यहाँ पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट का एक केस है। बॉम्बे के हाई कोर्ट के अंदर एक बेसिकली पिटीशन फाइल की गई थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है, कोई कस्टडी के अंदर है, जिसका अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल उसको हमें ये अधिकार नहीं देना है कि वो वोट दे इलेक्शन के अंदर, तो उसको प्रोहिबिट करना है, यही बोला कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स पर रिलाय करा, और वो जजमेंट्स कौन सी हैं? एस राधाकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस के अंदर सेक्शन नंबर 62 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर करा। जैसे कि हमने अभी सेक्शन नंबर 62 को ऊपर देखा, सेक्शन नंबर 62 के अंदर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है वो कौन से परव्यू के अंदर आ रहे थे? अदरवाइज। तो यहाँ पर ये जो अदरवाइज है और जो डिस्टिंक्शन किया गया है कौन कौन से पर्सन्स का, वे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगाना चाहिए या कन्विक्टेड पर्सन्स पे प्रोहिबिशन लगाना चाहिए। तो जो ये क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे किया गया है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पर ही ये क्लासिफिकेशन किया गया है और ये वैलिड है। इसके बाद राइट टू वोट, ये तो हमने क्लियर कर दिया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को हम नहीं देंगे, और अगर देंगे भी तो क्या इससे फर्क पड़ेगा हमारी डेमोक्रेसी पे? नहीं पड़ेगा, तो इसलिए नहीं देना चाहिए। और लास्टली राइट टू वोट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कभी कभार स्टूडेंट्स इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये एक फंडामेंटल राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर राइट जो गिवन है वो फंडामेंटल राइट नहीं होता है। ओनली पार्ट 3 के अंदर जो हमारे राइट्स गिवन है वही फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आते हैं। तो राइट टू वोट क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इंक्लूड होते हैं, नहीं होते हैं, उनके पास जो राइट है वोट करने का इलेक्शन के अंदर वो है कि नहीं है, और कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को रेफर किया गया, एंड बेसिकली राइट टू वोट क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और फंडामेंटल राइट है क्या है, and 2 important provisions of Representation of Peoples Act 1950. So that's it for now. Thank you so much for watching and see you in my next video.